Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Inspiration Talks. I'm very excited about today's episode, excited about all the amazing conversation which I and my guest are going to have. Um, आज की जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हैं. शी इज अ लाहौर बेस्ड ब्लॉगर एंड बिफोर एनी डिले लेट मी इंट्रोड्यूस हर. हर नेम इज फातिमा. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक. अच्छा, तो क्या आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सकती हैं जो लोग आपको भी देख रहे हैं? मेरा नाम फातिमा नईम है और इंस्टाग्राम पे मेरा यूजर नेम फातिमा नईम ही है. मैंने रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट की है जब वी वर इन क्वारंटीन, तो घर में थे तो कुछ समझ नहीं आया था क्या करें, तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुरू की. तो और इसके अलावा मैंने रिसेंटली नहीं यानी कि 2019 में दिसंबर में मैंने अपना मैस कम्युनिकेशन कंप्लीट किया, एमफिल मैस कम्युनिकेशन फ्रॉम यूसीबी, और अब आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ जॉब. तो करंटली आई एम ऑन अ जॉब हंट. तो बस ये मेरा इंट्रोडक्शन. जब कोविड हुआ तो हाउ आर यू फीलिंग? लाइक वर यू हैप्पी कि कोविड हो गया तो छुट्टियां मिल गई हैं? वैसे तो यू वर ऑलरेडी फ्री, राइट? So there was no difference in your life. Yeah, तो फ्री थी, अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, लेकिन 15 से 20 दिन बाद ना इट वाज क्वाइट बोरिंग कि आप कहीं बाहर नहीं जा सकते, हर वक्त घर में कितना क्या कर लोगे आप. तो फिर बस वो चीज़ बड़ी इरिटेट करने लग पड़ी थी. तो फिर उसी जो है टाइम पीरियड में फिर तंग आ गया, फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर ली. चलो कुछ तो करने को होगा ना. उस वक्त जैसे क्वारंटीन के अंदर ना ये सोशल मीडिया एप्स बहुत यूज हो रहे थे, हर कोई एक्टिव था अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे. तो ये चीज बड़ी इन थी उस वक्त. तो फिर मैंने सोचा कि व्हाई नॉट, मैं क्यों नहीं. तो इसलिए. अच्छा, तो जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो क्या डू यू सी एनी बेनिफिट्स बीइंग अ ब्लॉगर? हाँ, मैंने बेनिफिट्स देखी हैं, काफी बेनिफिट्स हैं. इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है आपको नए से नए लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है. अगर आप नए से नए लोगों से डेली बेसिस पे इंटरेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी ऑब्जर्वेशन लेवल अच्छा हो जाता है, आपको जानने का मौका मिलता है कि दुनिया में किस किस तरह के लोग हैं और उनकी क्या क्या स्टोरीज हैं, उनकी क्या क्या स्ट्रगल्स हैं. और ये चीज बड़ी अच्छी है कि आपको एक्सपीरियंस करने का मिलता है, यानी कि आपकी ना थिंकिंग ब्रॉड हो जाती है, आप कंजर्वेटिव नहीं रहते. आपको दूसरों को देख के एक तो इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ अगर वो इस तरह कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती, मेरे में क्या चीज है जो मैं इस चीज को नहीं लेके चल सकती. तो एक ये इंस्पिरेशन के लिहाज से भी ये चीज अच्छी है. दूसरी चीज ये है कि इसमें ना आप जो जैसे कि होती हैं हाउसवाइफ्स वगैरह होती हैं या जो उनसी मिडिल क्लास लड़की हैं, वो कुछ करना चाहती हैं पर उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. तो अगर वो जो है जैसे अभी यूट्यूबर है, यूट्यूब वाले करियर में आए या फिर ये ब्लॉगिंग वाले करियर में आए, तो बड़ा उनके लिए बेनिफिट है कि घर बैठे वो इनकम भी कर सकती हैं और फिर घर वालों को भी टाइम दे सकती हैं. तो ये बड़ी अच्छा प्लस पॉइंट है. तो यानी कि यू थिंक अगर एक बंदा, एक फीमेल घर में बैठ के शी बिकम्स अ ब्लॉगर और यूट्यूबर, शी कैन अर्न मनी विया दैट? या आई गेस. ओके, यू गेस. ओके, एंड इट्स क्वाइट नॉर्मल नाउअडेज कि लोग जो है वो यूट्यूब से और इंस्टाग्राम से काफी वो जो है उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और वो अर्न भी कर रहे हैं. हाँ, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छी चीज है कि आजकल ना लोगों को इतनी अवेयरनेस मिल रही है कि जरूरी नहीं कि आप बाहर जाओ तो फिर जॉब वगैरह करो तो फिर ही आप अर्न कर सकते हो. देयर आर वेज के आप घर बैठ के ही क्या इनकम भी कर सकते हो. जैसे कि लड़कियों पर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे उनकी शादी वगैरह हो जाती है तो वो ससुराल वालों, पाकिस्तान का जैसे जोन सा भी वो है, कह लें आप, एक नॉर्म में बना हुआ है कि पाकिस्तानी नॉर्म्स में है कि शादी हो गई तो ससुराल वालों को टाइम देना है, हस्बैंड को टाइम देना है. तो उस लिहाज से बड़ा अच्छा है. जैसे कि मरियम परवेज, तो वो शी इज अ ट्रू इंस्पिरेशन फॉर ऑल कि वो घर बैठ के अपने घर को भी बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हैं और उसके अलावा वो साथ में उन्होंने अपना करियर भी रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह शी इज अ सक्सेसफुल वुमन. Exactly, Mariam Parvez is a successful blogger plus YouTuber as well. तो ठीक है. अच्छा, वैसे किसी ने अभी तक इन्फ्लुएंस किया मरियम परवेज के अलावा कि भाई ये ब्लॉगर को रख के सामने कि मैंने इसी तरह का ब्लॉगर बनना है? मोमिन दुबई. ओके, मोमिन दुबई. उनका कंटेंट है कि मैं उनके कंटेंट की फैन हूँ. वो इतना अच्छा उनका कंटेंट होता है कि उनका कंटेंट देख के ना कोई भी फैन हो जाए कि मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है. और सीरियसली
वो भी एक इंस्पिरेशन ही है सबके लिए कि उनका एक 4 साल का बेटा है वो, और वो अपने घर को भी बहुत अच्छे से टाइम दे रही हैं, अपने बेटे को भी लुक आफ्टर कर रही हैं, और साथ में ब्लॉगिंग पे भी कंसंट्रेट कर रही हैं, और शी इज क्वाइट फेमस इन दुबई। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए, और मेरे ख्याल से जितने भी हैं जो लेडीज हैं जो करना चाहती हैं कुछ ना कुछ इस फील्ड, जो चाहती हैं कि हमारा कोई करियर हो, हमारा भी कोई नाम हो, तो उनको इस हाँ बारे में सोचना चाहिए। पर एग्जैक्टली। इसमें एक वही चीज आ जाती है कि ना घर वालों की सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। आप ब्लॉगिंग करो या यूट्यूबर बनो या कुछ भी, जो भी आप लाइफ में करो, घर वालों की या हस्बैंड की या ससुराल वालों की, जिस जो भी है, आपको सपोर्ट लाजमी चाहिए होती है। आप अकेले मेरे ख्याल से एक लड़की के लिए मूव करना या फिर सबके साथ लड़ लड़ के कुछ करना बड़ा डिफिकल्ट चीज हो जाती है पाकिस्तान में रहते हुए। बाकी दूसरे कंट्रीज में तो ये सब क्वाइट नॉर्मल है, लेकिन पाकिस्तान में ना अभी जो है मिडिल क्लास फैमिलीज में इतना सपोर्ट नहीं किया जाता लड़कियों को। अभी भी यही मेंटेलिटी है लोगों की कि बस पढ़ लिया, अब इसकी शादी कर देनी है, बस वो जो होता है ना कि करियर पर फोकस करने देना, कि हाँ ये कुछ लड़की अगर करना चाहे तो करने दो, वो चीज बड़ी कम है। हम्म, ठीक है। तो अब हम अपने एक छोटे से गेम सेगमेंट की तरफ जाते हैं जिसका नाम है फेवरेटो। इसमें मैं पूछूंगी आपके फेवरेट चीजें। तो व्हाट्स योर, आपका पसंदीदा खाना, तो व्हाट्स योर फेवरेट फूड? माय फेवरेट फूड इज बिरयानी, लेकिन एंड उसके अलावा जो मुझे मोस्ट फेवरेट है मेरी इटालियन क्यूजीन है, वो मैं उसकी डाई हार्ड फैन हूँ। यानी कि मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उसमें ज्यादातर नहीं पसंद, सारे जो है वो देसी फूड पसंद करते हैं, लेकिन जो है मुझे इटालियन फूड पसंद है बहुत ज्यादा। तो मैं जबरदस्ती लेके थी, नहीं उधर ही जाना है जहाँ पे इटालियन मिल रहा है, तो मैं उसकी बहुत फैन हूँ। ओके। और मीठे में क्या पसंद है? मीठे में मोल्टन लावा और ओके। गाजर का हलवा आजकल बहुत चल रहा है, तो वो बस हमारे घर में ना 24 आवर जो गाजर का हलवा और चाय चल रही होती है आजकल। वो सब्ज चाय जो होती है ना, कश्मीरी चाय बल्कि कहते हैं उसको, जो पिंक कलर की होती है, हाँ हाँ। वो और साथ में गाजर का हलवा, बड़ा वो सीन रहता है हर वक्त। एंड इंटरेस्टिंग कम्बो भी मजे का होता है खाने में भी, और सर्दियाँ होती हैं, चाय भी हाँ सही होती है और हलवा भी, दोनों इम्पोर्टेंट चीजें। बिल्कुल। जो हलवा और हाँ, चाय ना पिए तो सर्दी मुकम्मल नहीं होती है। सर्दी मुकम्मल ही नहीं होती, और सर्दियों में ही मेरे ख्याल से आपका वेट गेन होता है, क्योंकि इतने हलवे वगैरह चल रहे होते हैं, इंसान कितना खुद को कंट्रोल करेगा, नहीं खाना नहीं खाना, वो फिर बस बंदा खा ही लेता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। और इसी तरह अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट? फेवरेट स्पोर्ट, वैसे तो मैं स्पोर्ट्स पर्सन तो मुझे कोई इतना ज्यादा पसंद नहीं है स्पोर्ट्स वगैरह, लेकिन मैं ज्यादा इंडोर गेम्स पसंद करती हूँ, जैसे कि जैसे कैरम कि बोर्ड हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, लूडो हो गई, इस तरह की चीजें मैं खेल लेती हूँ। बाकी जाके अपने भाई के साथ मैं कभी कभी बैडमिंटन खेल लेती हूँ, लेकिन इतना मुझे शौक नहीं है ये इन चीजों का। हम्म। और फेवरेट मूवी कोई? फेवरेट मूवी ना, मुझे ना बचपन से ना लव स्टोरीज बड़ी फैसिनेट करती हैं, हाँ बड़ी हाँ। अच्छी लगती है मुझे। तो जैसे वो ना मेरी फेवरेट थी हम तुम मूवी, वो जो थी उसकी रानी मुखर्जी की और सैफ अली खान की, तो वो इस तरह की मूवीज मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, वो मेरी हमेशा से फेवरेट रही है मूवी। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। और इसी तरह अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फेवरेट ड्रामा? फेवरेट हाँ ड्रामा फेवरेट ड्रामा तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो एक ना यमुना जैदी का ड्रामा चला था, ए आर वाई अपनी हम के ऊपर चला था, हाँ। और उस ड्रामे का नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, मुझे भूल, डर सी जाती है सिला, उस ड्रामे का नाम था डर सी जाती है सिला। वो मेरा फेवरेट ड्रामा था, क्योंकि उसमें काफी मैसेज भी था सारों के लिए, और वो उसमें यमुना जैदी की भी एक्टिंग बड़ी अच्छी थी, बड़ा वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव उन्होंने मैसेज दिया हुआ था उसके अंदर। व्हाट्स योर फेवरेट? फेवरेट बुक, अच्छा मेरी फेवरेट बुक जो है, मैं बुक्स इतना नहीं पढ़ती, मैंने मेरे ख्याल से लास्ट बुक जो मैंने पढ़ी थी ना अपने कोर्स बुक्स के अलावा, वो मैट्रिक में पढ़ी थी, और वो भी मेरी एक फ्रेंड थी महीन, तो उसको नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो खुद पढ़ती थी ना, वो मुझे भी दे देती थी कि तुम पढ़ो तुम पढ़ो, तो मैंने नॉवल वगैरह ही पढ़े थे। तो उस वक्त मैंने एक नॉवल पढ़ा था पीरे कामिल, उमैर अहमद का, तो वो बड़ा अच्छा नॉवल था, और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था, और बहुत अच्छा लिखा भी हुआ था। यानी कि होता है ना कि आप अगर आप वो एक्ट करो ना, तो उसमें इमोशंस वगैरह का बहुत मार्जिन होता है कि आप इमोशंस वगैरह दिखा सकते हो, लेकिन उन्होंने ना वर्डिंग इतनी अच्छी यूज की हुई थी कि आप पढ़ के आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कि उन्होंने इतना अच्छा इमोशंस को उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ था।
एक हम्म। उमर अहमद की नॉवल वो था और वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो वही अच्छा, फेवरेट बुक है मेरी, पीरे कामिल पीरे सबसे अच्छी कामिल। किताब थी, ठीक है। और क्या ये किताब रिकमेंड की जाएगी लोगों को? हाँ जरूर, जरूर पढ़ें, बल्कि ये तो क्या नाम है, हमारे इस्लाम के से भी रिलेटेड है काफी बुक, इसमें काफी मैसेज है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। तो कि आपको अल्लाह की जात पे भरोसा रखना चाहिए और अपने प्यारे नबी पे भरोसा, अपने जो हमारे प्यारे नबी हैं उनके यकीन रखना चाहिए कि वही आखिरी नबी हैं, तो उसमें काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है हमारे इस्लाम को भी लेके। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, वो हु इज योर फेवरेट एक्टर एंड एक्ट्रेस? ओके, मेरा फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस हैं, फेवरेट एक्टर जो है वो फवाद खान है, और ये फवाद खान जो मेरे फेवरेट एक्टर है ना वो मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक में उनका ड्रामा आया था वो हाँ, हम सफर, तब ओके। से मैं मैट्रिक में तब उनका ड्रामा है, तब से फवाद खान मेरे फेवरेट है बल्कि काफी लड़कियों के वो तो हॉट फेवरेट है। तो फिर उसके अलावा जो एक्ट्रेस में आती है मेरी करीना कपूर है, उनकी मैं जब भी मैं मूवी देखी है ना, तो तब से मैं उनकी फैन हूँ बस। ओके, ठीक। अच्छा, जब यू आर फ्री तो व्हाट डू यू लाइक टू डू मोस्ट? जब अकेली होती हो, यू नो सम पीपल दे लाइक टू पेंट एंड सम लाइक टू रीड बुक्स एंड सम लाइक टू डू डिफरेंट थिंग्स, सबकी डिफरेंट आदतें होती हैं, तो व्हाट डू यू प्रेफर? अच्छा, मैं जब अकेली होती हूँ ना, मेरी हॉबीज कभी भी ना सेम नहीं रही, हमेशा वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रही हैं। एक टाइम था मैं नॉवेल्स बहुत पढ़ती थी, जैसे कि मेरी फ्रेंड देती थी तो मैं अपने फारिग टाइम में नॉवेल्स पढ़ती थी। हाँ फिर जी। उसके बाद मुझे पेंटिंग का शौक आया, मैंने पेंटिंग स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद मुझे आया वो अच्छा, वेब कौन सी वैसे डिजाइनिंग। पेंटिंग स्टार्ट की, किस तरह की? मैंने ग्लास पेंटिंग भी की है, मैंने पॉट पेंटिंग भी की है, और यानी कि मैंने हर तरह की, और मैंने इस तरह के कामों में पंगा लिया हुआ था ओके। तो फिर मैंने पेंटिंग्स वगैरह स्टार्ट कर दी, फिर वहां से दिल भर गया। दिल नहीं भरा, यानी कि जो सा वो थोड़ा सा मुश्किल काम मुझे लगना शुरू हुआ ना, जिसमें ज्यादा मेहनत होती है, मैं छोड़ देती हूँ बस अब मुझे ब्रेक चाहिए इससे, वो सीन हुआ था। तो फिर उसके बाद जो था, मैंने पेंटिंग के बाद मैंने अपना मुझे वेब डिजाइनिंग का शौक चढ़ गया, ग्राफिक डिजाइनिंग का, फिर मैंने वो की। फिर उसके बाद मुझे फैशन डिजाइनिंग का शौक चढ़ा, मैंने वो भी की अच्छा, फैशन और डिजाइनिंग भी की? आज फैशन डिजाइनिंग का मैंने डिप्लोमा किया था 6 मंथ्स का, वो स्टेप कॉलेज से। तो ओके। वो बस ना, जब मैंने वो डिप्लोमा किया था ना, वो बस मेरा तभी शौक उतर गया था ओ, मतलब क्योंकि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम का शौक है? हाँ, स्पेसिफिक टाइम पीरियड का शौक होता है मेरा, कभी फिक्स नहीं रहा कि हाँ, मेरे बचपन से लेके अब तक मेरा वो भी शौक है, वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। आजकल तो वो मैं घर में ही होती हूँ, फारिग होती हूँ, तो आजकल की मेरी अकेले टाइम की हॉबी यही है कि मैं नेटफ्लिक्स देख लेती हूँ, या फिर हाँ बस नेटफ्लिक्स ही देखनी, या बाहर घूमने फिरने चली जाती हूँ, बस यही मेरी हॉबी है आजकल। ओके, घूमना फिरना इज ऑल्सो अच्छी हॉबी। अच्छा, वैसे इस साल का, वैसे तो ये साल अभी स्टार्ट हुआ है, तो लास्ट ईयर का सबसे बेस्ट यादगार मोमेंट कौन सा है जो यू लास्ट रिमेम्बर एंड यू फील लाइक ये ईयर बेस्ट मोमेंट ऑफ 2020? लास्ट ईयर तो मुझे याद है कि मैंने अपनी बर्थडे मनाई थी मार्च में, और फिर ओके। उसके बाद 7 मार्च को मैंने अपनी बर्थडे मनाई थी, और 12 मार्च को ना हम सब क्वारंटीन में चले गए थे, और फिर वो पूरा साल क्वारंटीन में गुजरा था हमारा और अभी तक तो क्वारंटीन ही चल रहा है एग्जैक्टली ऑलमोस्ट। यही सीन है। तो अब ना लास्ट ईयर का सबसे मेमोरेबल मोमेंट यही है कि हम लोगों ने नए घर में शिफ्ट होने की तैयारी शुरू की थी नवंबर से, आई गेस हमने वो सारी वो की थी पैकिंग वगैरह करने। तो फिर हम ना दिसंबर में हम लोग जो है मूव कर लिया था हमने न्यू हाउस में। तो बस यही है मेमोरेबल मोमेंट। ठीक है। हाँ, तो वैसे हर रोज जब यू गेट अप इन द मॉर्निंग, तो कोई ऐसी चीज जो मोटिवेट करती है कि भाई हाँ, मुझे उठ जाना चाहिए, अब टाइम हो गया? एनीथिंग जो व्हिच चीज मोटिवेट्स यू टू गेट अप एवरी मॉर्निंग? आजकल खाने की टेंशन? आजकल जो हाँ। आजकल तो बस हाँ यही चल रहा है कि जी वो खाने पीने का, या कोई मैंने सीजन शुरू किया तो वो देखना है, चलो मैंने उठना है तो मैंने देखना। मेरे में ना एक बहुत गंदी आदत है कि हम्म। ना, मैंने अगर कोई सीजन देखना शुरू किया ना, तो मैंने उसको 1-2 दिन में खत्म करना है, चाहे उसकी जितनी मर्जी एपिसोड्स हो, जितनी मर्जी लेंथी है,
तो हाँ एक ये चीज है कि मैंने कोई सीजन शुरू किया हो तो फिर मुझे नींद नहीं आती, मुझे बेचैनी रहती है, या मैंने कोई काम वगैरह स्टार्ट किया हो। आजकल तो मुझे जो है मोटिवेशन इसी चीज से मिलती है, क्योंकि घर में शिफ्ट किया है तो सारी सेटिंग वगैरह होनी है। तो हाँ मुझे ना बहुत इरिटेशन होती है कि मैंने अपने माइंड में कोई चीज सेट की ना वो उस तरह ना हो। तो मुझे जल्दी जल्दी, मैं सुबह उठ के मुझे यही होता है कि ना पहले मैं फर्नीचर वाले अंकल को फोन कर लूँ कि फर्नीचर ऐसे ही बनाना है, ये चीज रहेगी घर में लाने वाली इस तरह। तो बस इन्हीं कामों में बस बिजी टाइम गुजर जाता है, और यही चीज मुझे मोटिवेट करती है आजकल तो। ओके ठीक है। तो क्या ऐसी चीज है जो यू फील लाइक शुड नेवर चेंज? व्हाट डू यू होप नेवर चेंजेस? आई फील लाइक आई शुड नेवर चेंज। तो ओके यानी मैं जैसी हूँ हाँ मैं वैसी ही रहूँ हमेशा, यानी मेरे हाँ अंदर कोई चेंजिंग है। यानी क्योंकि अगर आप चेंज हो जाते हो ना, वो तो हर इंसान के अंदर चेंज आता ही है वक्त के साथ साथ, लेकिन मेजर चेंजेस जो होते हैं ना कि आपके एटीट्यूड में, आप में गरूर नहीं आना चाहिए, तकब्बुर नहीं आना चाहिए किसी चीज को लेके, ये चीजें मेरे अंदर कभी ना आए। अच्छे हिलाक से मिलो, सबसे अच्छे से बात करो, ताकि आप लोग आपको अच्छे लफ्जों में याद रखें। तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली। मेरे अंदर से ये चीजें कभी ना चेंज हो। आई होप कि किसी में भी ना चेंज हो, सब इंसान जैसे हैं अच्छे वैसे ही रहे। आमीन वैसे सुम्मा ही आमीन। रहे। आमीन आमीन। अच्छा, तो अब जो है कि अच्छा कोई एक ऐसा इंसान जो इंस्पायर करता हो लाइफ में, यू फील लाइक कि मैंने इसी को देख के चलना है, या यू फील लाइक कि मैं ऐसी ही बनूं आगे लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन, लाइक एनीवन हु सक्सेसफुल। इंस्पायर्स यू? who inspires me the most? यस। Okay. आजकल तो जो मुझे इंस्पायर करते हैं वो भी टिकटॉक को देख के मैं इंस्पायर होती हूँ थोड़ी बहुत, के वो टिकटॉक वीडियोस बना के वो लोग इतने फेमस हो रहे हैं, इतनी उनके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे? इतना इजी है आजकल तो बस ये चीजें थोड़ी सी इंस्पायर करती हैं मुझे। लेकिन इतना खास, हाँ मेरी ना एक टीचर थी जब मैं हाँ यूसीपी में थी, तो वो ना उनका था कि उन्होंने ना अपनी जो है एमफिल कंप्लीट करके वहीं पे जॉब स्टार्ट करी थी, और वो काफी अच्छी वो उनकी वो थी, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था उनका, वो सर्कल बहुत अच्छा था, जो है स्टूडेंट से बात करने का, ट्रीट करने का वे बड़ा अच्छा था। तो वो मुझे बड़ी इंस्पायर करती थी, और मेरे माइंड में भी था कि मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके ना मैंने भी ना जॉब स्टार्ट करनी है, लेक्चरर बनना। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया था। हालांकि मैंने इन माय होल लाइफ मैं अपनी जो है ना मैं टीचिंग से भागती आई कि मैंने टीचिंग नहीं करनी, क्योंकि बच्चे मेरे से डरते ही नहीं है। वो मुझे चिल बड़ा, वो बड़ा मुझे वो इजी सीन लेते हैं। तो इसलिए मैंने उनको देख के बड़ी इंस्पायर हुई थी कि हाँ मैंने भी लेक्चरर बनना है, मैंने भी टीचिंग स्टार्ट करनी है। दूसरी चीज ये थी कि मुझे इंस्पायर किया था, वो उनमें टीचर का नाम था मैम सुंदर, और उनकी अब शादी हो गई है, उनके अब 2 बच्चे, उनके ट्विंस है, रिसेंटली अभी हुए हैं। तो और जो मुझे और इंस्पायर किया था, हाँ बस इन्होंने इंस्पायर किया था अभी तक तो। ओके इसके अलावा ठीक किसी ने। है। ओके ठीक है। ठीक है, तो अब हम अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, उसका नाम है लेट्स रिवाइव चाइल्डहुड मेमोरीज। और इसमें ओके। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपका बहुत पसंदीदा था जब आप स्कूल में थी? मेरा जो मैं स्कूल में थी ना फिजिक्स था, मुझे अभी भी याद है 9th 10th में मुझे ना मेरे घर वालों ने ना फोर्सफुली साइंस रख दी थी कि नहीं, वो जैसे वो होता है कि वो देसी घरों में होता है कि जी वो डॉक्टर ही बनना है, इंजीनियर ही बनना है। मेरे हाँ माइंड में नहीं था, मैं कहती थी मैंने आर्ट्स पढ़नी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम पढ़ सकती हो, तो उन्होंने ना मुझे साइंस में डाल दिया, वो बिठा दिया उधर कि नहीं तुमने अपना बायो वगैरह ही पढ़नी है। तो वहां पे ना मैं एक सर थे, सर जफर, उन्होंने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि नहीं तुम कर सकती हो, तो उनकी वजह से ना फिजिक्स और ना मैथ्स मेरा फेवरेट हो गया। हालांकि मैथ्स में मैं 7 8 और 6 7 8 में ना मेरे इतने गंदे ग्रेड्स होते थे मैथ्स में, लेकिन 9th 10th में आके मेरे फिजिक्स में और मैथ्स में बड़े अच्छे ग्रेड्स हो गए थे, इवन के फुल मार्क्स आना शुरू हो गए थे। तो जो फेवरेट सब्जेक्ट है ना मेरा आज भी वो फिजिक्स ही है और मैथ्स ही है। बेशक मैंने आगे इन दोनों सब्जेक्ट्स में कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन यही फेवरेट है। लेकिन आता सारा मैथ्स है, कैलकुलस, हाँ प्रोबेबिलिटी। वाह वाह वाह। हाँ एग्जैक्टली। वो लेकिन ना मुझे ग्राफ्स, एक चीज बोरिंग समझ नहीं ग्राफ्स भी आती। आते हैं। हाँ एग्जैक्टली। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि हम्म, ये जो हम इतना पढ़ाते हैं अलजेब्रा वगैरह और ये साइन कोस थीटा वगैरह, ये कहीं भी यूज नहीं होता डेली लाइफ में, क्यों पढ़ाते हैं हमें? मुझे ये चीज नहीं क्वेश्चन तो समझ ये मेरा आती। सेम है कि यही मेरा भी क्वेश्चन होता है यूजुअली कि ये सब पढ़ के फायदा क्या मिलता है।
हाँ करके फायदा, इतने इतने लंबे लंबे फॉर्मूलाज a² + b², ये इतने याद करो और फिर सॉल्व करो और फायदा है तो कोई भी नहीं मुझे आज तक समझ आया। हाँ, रियल लाइफ में कोई फायदा तो नहीं मिला, तो आप ऐसे करके हाइपोटेनियस उसको कर सकते हो, उसको ऐसे वर्टिकल कुछ कर लो। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यादगार मेमोरी बचपन की क्या है, विच यू मिस? सबसे ज्यादा यादगार हाँ। सबसे ज्यादा यादगार मेमोरी, आप केयर फ्री होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं होती, तो मेरी सबसे ज्यादा यादगार मेमोरी यही है कि मेरे नाना अब्बू और अब तो खैर सारे नाना अब्बू की मेरी डेथ हो गई है, लेकिन जो मेरे मामू वगैरह ना वो सब पहले इधर ना पाकिस्तान में होते थे। तो मैं जब भी जाती थी अपने नाना अब्बू के घर तो मेरे मामू ना मुझे वो चूड़ी बना के, तो नहीं देते चूड़ी बना के, हाँ, आई होप यू नो। कौन सी वाली चूड़ी, किस वो तरह जो की? वो गरम रोटी होती है उसके ऊपर देसी घी और ओ चीनी डाल के। ओके ओके, हाँ वो चीनी वाली रोटी, ठीक है, चूड़ी, हाँ हाँ याद है। तो वो बनाते थे मेरे मामू और मैं बड़े शौक से बचपन में खाती होती थी। तो वो ही मेरी एक बड़ी वो अच्छी मेमोरी है कि मुझे अभी भी याद है और मैं मिस करती हूँ टाइम कि हम सारे इकट्ठे हो जाते थे बच्चे और ना मेरे मामू बनाते थे और मैं खाती थी। ठीक है, तो जब यू वर छोटी, कौन सा एक ऐसा टॉय है जो वाज योर फेवरेट एंड हमेशा यू वांटेड टू प्ले विद? कोई ऐसा टॉय, जैसे यूजुअली गर्ल्स को डॉल्स पसंद है, तो क्या आपको भी डॉल्स पसंद थी? नहीं मुझे डॉल्स वगैरह पसंद नहीं थी, मैं डॉल्स वगैरह से कभी भी नहीं खेली आई गेस। तो फेवरेट टॉय मेरी ना एक साइकिल थी, वो ट्राई साइकिल, साइकिल नहीं थी एक्चुअली, वो ट्राई साइकिल थी बचपन में जैसे छोटों को बच्चों को लेके देते हैं, मैं वो बहुत चलाती थी येलो कलर की। और इवन जब मेरा कजन आता था ना कुवैत से तो मुझे अभी भी याद है हम लोग ने सारा सारा दिन छत पे ना वो साइकिल चलाते थे। और एक बार मेरी अम्मी ने ना मुझे ट्यूशन का बड़ा होता था सीन पहले, तो मेरी अम्मी ने मुझे ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजा और मैं ना बैग वगैरह लेके छत पे चली गई, मैं अपने कजन के साथ पूरा पूरा दिन ना वो साइकिल चला रही थी। एक दिन पता चल गया मेरी अम्मी को ये तो ट्यूशन नहीं जाती तो छत पे जाके साइकिल चला रही थी, फिर वो जो धुलाई हुई थी ना मुझे आज भी याद है। धुलाई, ओके, तो मतलब साइकिल वाज द फेवरेट थिंग, मेमोरेबल हाँ बचपन की। हाँ, मुझे बाईसाइकिल आज भी नहीं चलानी आती, मुझे ट्राई साइकिल ही चलानी आती है। वैसे ट्राईसाइकिल मुझे भी चलानी आती, बाईसाइकिल मुझे भी नहीं आती। तो मतलब इट डजंट मैटर, इट्स फाइन, बाईसाइकिल ना आए। तो जब यू वर छोटी, वो कोई ऐसी ख्वाहिश जो यू वांटेड टू बिकम? अभी यू आर अ डिजिटल मार्केटर, तो बचपन में डिड यू हैव एनी ख्वाहिश कि मैं डॉक्टर बनूं या इंजीनियर या ये वाली फील्ड में? मुझे जैसे बात होता है ना सोचने की हमें साइंटिस्ट बनना है या पुलिसमैन बनना है या एयर होस्टेस बनना है, तो ऐसी कोई ख्वाहिश? मेरी ना बचपन में ना बहुत वो ख्वाहिशें चेंज हुई हैं अपनी इवन के फील्ड को भी लेके। मैं बहुत जल्दी फैसिनेट हो जाती हूँ मूवीज में देख के कैरेक्टर्स को। तो मुझे अभी भी याद है मैंने वो तारा रंपम मूवी थी उसकी रानी मुखर्जी की और सैफ अली खान की, उसमें वो कार रेसिंग वो करता था सैफ अली खान, तो मैं उसको देख के बड़ी फैसिनेट हुई, मैंने कार रेसिंग करनी है। फिर मैंने एक मूवी देखी करीना कपूर की, उसमें वो थी लॉयर बनी हुई थी, मैंने कहा नहीं मैंने लॉयर बनना है, इवन कि मैंने बड़ा शो डाला मैंने लॉयर ही बनना है, लेकिन वो मेरी फैमिली ने कहा कि नहीं लड़कियां लॉयर नहीं बनती, ये इस तरह है तो उस तरह है, लॉयर नहीं बनना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद ना मुझे पायलट बनने का शौक चढ़ गया, तो वक्त के साथ साथ ना मेरी वो जो थी ख्वाहिशें चेंज होती गई। ठीक है, ऐसे कोई ऐसा फिक्स नहीं था कि मैंने हाँ यही करना है। मैंने अपनी कभी पूरी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं मैस कम्युनिकेशन करूंगी या मैं मीडिया फील्ड में जाऊंगी, इस तरह के मैंने अपनी मीडिया फील्ड में अपना करियर जो है कंटिन्यू करना है। तो ये सब ना वो मैं बस ऐसे ही है कि ना फ्लो के साथ चलने वाली बात, जिस तरफ जिंदगी ले जाए वो चीज। हाँ ठीक है, अच्छी बात है वैसे फ्लो के साथ जाना। नाउ इट्स टाइम फॉर लेट्स इंस्पायर एंड इमेजिन। अच्छा, अगर आपको लॉटरी टिकट मिले तो आप वो लॉटरी टिकट के पैसों के साथ क्या करोगी? इफ यू थिंक यू विन अ लॉटरी टिकट, सो व्हाट थिंग्स डू यू फील लाइक कि मैं ये सबसे पहले ये करूंगी, फिर ये करूंगी, ये करूंगी? अच्छा, अगर तो मेरा लॉटरी टिकट निकलेगा तो सबसे पहले तो मैं अपने घर वालों को गिफ्ट लेके दूंगी जो गिफ्ट्स, ठीक है, वो जो जिसका दिल करता है उसको वो लेके दूंगी। उसके अलावा खुद शॉपिंग करूंगी। फिर उसके अलावा फिर ये है कि कोई नीडी होगा तो उसको दूंगी कुछ हिस्सा, या कुछ पार्ट जो होगा उस मनी का कुछ नीडी लोगों को दे दूंगी। तो बस ऐसे ही स्पेंड कर दूंगी। ठीक है।
मतलब सेविंग, लेकिन सेविंग करूंगी क्योंकि सेविंग्स जो है वो करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अगर आप इतने लकी हो कि आपकी लॉटरी निकल गई है तो आपको वो सेव करना चाहिए, तो किसी अच्छे काम में भी यूज करना चाहिए। लेकिन हाँ साथ साथ आपको ये भी चीज होनी चाहिए, आपकी जो ख्वाहिशें हैं छोटी छोटी उनको भी पूरा करना चाहिए। ये चीज नहीं होनी चाहिए, जैसे हाँ, मैंने कुछ लोगों को देखा है, उनका ये सीन होता है कि ना वो सारी लाइफ अपनी स्ट्रगल, स्ट्रगल करते हैं और फिर हाँ, और वो अपनी छोटी छोटी और उनका ये सीन जैसे कि किसी की ख्वाहिश है कि मैंने दुबई घूमने जाना है, तो वो उसने अपनी ये ख्वाहिश नहीं पूरी की, उसने सारी लाइफ अपनी स्ट्रगल की और सिर्फ सेविंग की। ये चीज भी होनी चाहिए, सेविंग्स भी करो और साथ में अपनी ख्वाहिशें भी पूरी करो। यानी कि जो होती हैं बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें ना पूरी करो, छोटी छोटी तो एटलीस्ट करो ना। एग्जैक्टली। यानी कि मेरा मानना है सारा कुछ साथ साथ जिंदगी में लेके चलो। हम्म, दैट्स राइट कि अगर सारा आप कुछ एक, साथ साथ हाँ, लेके। अगर आप एक अच्छी खुशहाल और एक वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं ना, तो आपको फिर सारा कुछ साथ साथ ही लेके चलना पड़ता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। ऐसी चीज जो कि यू वुड लाइक टू चेंज फ्रॉम द पास्ट, कोई है ऐसी चीज जो यू फील लाइक दिस वाजंट द राइट आई डिड एंड आई शुड हैव डन समथिंग एल्स? या देयर आर सम डिसीजंस व्हिच आई मेड इन पास्ट। तो उनमें से एक था कि कुछ लोगों पे ना आपको भरोसा नहीं करना चाहिए आंख बंद, जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, आप उन पे ना आंख बंद करके भरोसा कर लेते हो। तो मेरे में ना बहुत गंदी आदत थी कि मैं बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती थी। तो मुझे अभी भी याद है, मेरी एक फ्रेंड है उसको मैं आई यूज टू कॉल हर माई बेस्ट फ्रेंड। तो वो मेरी बड़ी अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी, तो मैं उस पर बड़ा डिपेंड करती थी, मैंने उसके साथ अपनी हर बात शेयर करनी। तो लेकिन जब वो आगे से वैसा रिस्पॉन्स ना आए या फिर अगला बंदा आपको चीट कर जाए, तो फिर आपको बड़ा दुख होता है, तकलीफ होती है। मुझे बड़ी दुख हुआ था, तकलीफ हुई थी कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप मूव ऑन कर सकते हो। तो बस यही चीज है कि मुझे ना लोगों पे ट्रस्ट जल्दी नहीं करना चाहिए। ओके, सो ट्रस्ट इज द थिंग जो कि आप चाहोगी कि मैं चेंज करूं पास्ट में से। ठीक है। हाँ, पास में। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी चीज जो यू फील लाइक मैं ये चीज कंटिन्यू करूं पूरी जिंदगी? पूरी जिंदगी में ये हाँ, चीज कंटिन्यू कर। कंटिन्यू करी, ये अच्छी है और इसी को मैं कंटिन्यू करती जाऊं। यानी यू डोंट वांट दैट चेंज, यू डोंट वांट दैट थिंग टू बी चेंज्ड, ना भी ना इन फ्यूचर। अभी मेरा यही मोटो है अपनी लाइफ का कि ना बस जो भी करो, जहां भी रहो, आप खुश रहो। आप वो चीज करो कि ना जिसमें ना आप दिल से खुश हो। ये जो होती है ना इनर सेटिस्फेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करके चलोगे ना, तो वो आप ज्यादा देर ना खुश रहते हो आप, ना जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं ना आप उनको खुश रख सकते हो। अगर आप ही खुश नहीं हो तो आपने किसी और को क्या खुश रखना है। तो मेरा यही चीज है कि मैं हमेशा जिंदगी में वही चीज करूं जिसके साथ मुझे खुशी मिले, क्योंकि अगर मैं खुश होंगी तो फिर मेरे इर्द गिर्द के लोग ऑटोमेटिकली खुश होंगे। मैं उनको भी सही तरीके से अच्छे से बात करूंगी, अच्छा एनवायरनमेंट होगा। तो ये चीज मेरे लिए बड़ी मैटर करती है, और यही मेरी लाइफ का मोटो है कि खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दो। अच्छा, ये बहुत अच्छा मोटो था। और इसी तरह अगर इसी तरह इफ यू गेट अ चांस टू लिव एनीवेयर फॉर वन होल ईयर, तो कौन सी कंट्री वुड यू लाइक टू चूज? व्हिच कंट्री विल यू ऑप्ट फॉर? अच्छा, मैं चूज करूंगी वो फिर लंदन में रहना पसंद करूंगी मैं। और उसकी जो सबसे बड़ा फैक्टर वो ये है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है अनीता, वो वहां पे रहती है। तो फिर अगर मैं वहां पे जाऊंगी तो मुझे ज्यादा अच्छा टाइम से स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। हम ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें कर पाएंगे, घूम फिर पाएंगे, एक्सप्लोर कर पाएंगे नई सी नई चीजें। तो बस यही, मैं वहीं पे लंदन में ही रहना पसंद करूँ, क्योंकि आप कोई जगह चूज करते रहने के लिए तो किसी ना किसी वजह से करते हो, या तो वहां पे कोई इंसान होता है जो आपको पसंद होता है या कोई चीज। तो फिर वो मेरी बेस्ट फ्रेंड वहां पे, इसलिए मैं उधर वहां रहना पसंद करूंगी। ओके ठीक है। तो मतलब यूके जाना पसंद करोगी। तो अगर इफ यू यार गेट अ चांस टू बी ऑन अ रियलिटी शो, कौन सा शो विल यू ऑप्ट फॉर? कौन सा शो विल यू चूज कि मैं इस शो में जाऊं, ये मेरा फेवरेट शो है? फेवरेट शो मास्टर शेफ इंडिया मैं देखती थी बहुत ज्यादा। तो मुझे हमेशा से शौक होता था मैं भी जाऊं और मैं भी इसमें पार्ट लूं। तो और मास्टर शेफ को देख देख के ना मुझे बड़ा शौक चढ़ा था कुकिंग करने का, तो मैंने स्टार्ट भी बड़ी की थी। तो लेकिन अगर मुझे कोई मौका मिलेगा तो मैं जरूर मास्टर शेफ में जाना पसंद करूंगी, चाहे मास्टर शेफ इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जो सा भी हो, पर मुझे मौका मिलना चाहिए, मैं जाऊंगी जरूर। So inshallah मिलेगा, good luck for the master chef. I really hope you get a chance. What's your biggest pet peeve?
झूठ नहीं मुझे पसंद, झूठ जो लोग बोलते हैं ना, मुझे वो इरिटेट करती है वो चीज। यानी कि अगर कोई लोग समझ लें कि जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊं, कोई इंसान, आपको सच पता है क्या हकीकत है, लेकिन आप अगला बंदा आपसे मुसलसल झूठ बोली जा रहा है और समझ रहा है आप में टोकर या बेवकूफ है, ये चीज मुझे बड़ी इरिटेट करती है। ओके कोई ऐसी किताब जिसको पढ़ा और यू फेल्ट लाइक कि ये किताब पढ़ के ना मेरी लाइफ चेंज हो गई है, कोई ऐसी किताब जिसने इतना असर कर दिया हो लाइफ में कि लाइफ को कि यू फेल्ट लाइक कि ये किताब हाँ ये पढ़ी है तो यू नो लाइक यू फेल्ट अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन योरसेल्फ। अच्छा, ऐसी कोई बुक नहीं है ऐसा जिससे मैं पढ़ के कहूँ कि बड़ा मुझे इंस्पायर किया उसने, या फिर मैं उसको पढ़ के मेरे में बड़ी चेंजिंग आई है। लेकिन जो बिगेस्ट मैं कह लूँ ना चीज होती है आप में जिसकी वजह से चेंजिंग आती है, वो जो लाइफ के जो आपके डिसीजंस होते हैं या जो लाइफ में आपके जो चल रहा होता है ना, उसी से मिलती है। वो कहते हैं ना कि हालात इंसान को बहुत कुछ सिखा देते हैं। तो मेरा भी यही मानना है कि बुक से या फिर क्या नाम है, इन चीजों से आप कोई चेंजिंग नहीं आती या फिर कोई आप इंस्पायर नहीं करते। वो आपके जो होते हैं ना हालात, वही जो होते हैं आप में चेंजिंग वगैरह ला सकते हैं। कौन सी एक ऐसी चीज है जो सबसे पहले यू नोटिस इन अ पर्सन व्हेनेवर यू मीट? हाउ दे टॉक। मुझे एक बहुत ज्यादा वो कह लो गंदी आदत है मेरे में कि जब भी मैं किसी से मिलती हूँ मैं 2-3 चीजें नोटिस करती हूँ कि उनका वे ऑफ ड्रेसिंग कैसा है, उनका बात करने का तरीका कैसे है, वो लोगों को दूसरों को ट्रीट कैसे करते हैं, और ये 2-3 चीजें मैं बहुत नोटिस करती हूँ। तो ये 3 चीजें हो गई। फिर उसके बाद हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं जैसे पहले ही बता चुकी हूँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड अनीता है। हाँ. वो शी लिव्स इन लंदन, और वो शी इज लाइक माई सिस्टर। उसका ये सीन है कि मैं उसके साथ जो मर्जी बात करूँ, जैसे इंसान कभी बहुत दुखी होता है तो आपको समझ नहीं आ रही होती है आपने क्या बात किसके साथ शेयर करनी है, उसके साथ मुझे ऐसा कोई चीज नहीं होती कि हाँ वो मुझे जज करेगी कि मैंने ये चीज क्यों कर दी, किस तरह कर दी। और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मुझे उस पर ट्रस्ट बहुत है कि ये बंदी मेरा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ेगी। और फिर देयर आर टाइम्स के ना उसने मेरा बहुत साथ भी दिया है। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपके अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देते हैं, आपको समझते हैं आप विदाउट जज किए। तो वो मेरे लिए जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके व्हाट डू यू डू टू रिलीव योर स्ट्रेस? आप जब स्ट्रेस में होती हो तो आप उसको दूर करने के लिए क्या करती हो? यार जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मैं जो है वो इजी काम ये करती हूँ, मैं सो जाती हूँ। नींद आ जाती है? हाँ, और नहीं मुझे नींद आ जाती है। मैं क्योंकि अगर मैं जागती रहूंगी ना मैं बड़ी वो टेंस रहूंगी, मैं ऐसे चक्कर लगाती रहूंगी, यहाँ पे मैं ओवर ईटिंग करूंगी। तो मैं उसका अच्छा हाल मैंने ये निकाला, मैं सो जाती हूँ। और फिर मैं जब सो के उठती हूँ तो फिर मैं काफी रिलैक्स होती हूँ, फिर मेरा ना काफी माइंड रिलैक्स हो चुका होता है उस सिचुएशन को लेके। फिर वो होता है कि ना मेरे अंदर पावर आई थी सही डिसीजन लेने की, सही वो मूव करने की, तो इसलिए मैं ना सो जाती हूँ। बेस्ट थिंग टू स्लीप, बिल्कुल सही। ओके ठीक है, तो फिर उसके बाद अच्छा जब यू आर एंग्री तब क्या करती हो? स्ट्रेस में तो यू स्लीप, तो जब गुस्सा आया होता है तब क्या होता है? तब मैं चुप कर जाती हूँ, मैं बोलती नहीं, क्योंकि हमारे जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जब आप गुस्से में होते हो तो आप खामोश होते हो, क्योंकि जब आप गुस्से में बोलते हो तो आपको बाद में पछतावा होता है कि मैंने ये बात क्यों कर दी, मैंने इस तरह क्यों बात की किसी से। तो जब मुझे किसी पर भी गुस्सा होता है तो मैं खामोश कर जाती हूँ, मैं चुप कर जाती हूँ और मैं अपने गुस्सा ठंडे होने का इंतजार करती हूँ। और जब मुझे गुस्सा ठंडा हो जाता है तो फिर मैं उस बंदे के साथ अच्छे जो है अल्फाज में अच्छे तरीके से अपना इशू सामने रखती हूँ, हाँ मुझे ये इशू है, ये प्रॉब्लम है, तो ट्राई टू रिजॉल्व इट। ठीक है। अच्छा कोई ऐसी चीज जो यू फील है कि यू वांट टू चेंज इन योरसेल्फ? कौन सी ऐसी चीज है जो यू फील है कि हाँ ये ठीक नहीं है, मेरा गुस्सा ज्यादा है, या आई एम वेरी काम पर्सन तो आई शुड बी लाइक स्ट्रिक्ट पर्सन? तो क्या चीज है जो यू वांट टू चेंज? हाँ, आई एम अ लेजी पर्सन, तो मुझे थोड़ा सा कम लेजी होना चाहिए। ये बिगेस्ट जो कह लो ड्रॉबैक है मेरे अंदर कि मैं काफी चीजें कर सकती हूँ लेकिन मैं अपनी लेजीनेस की वजह से कहती हूँ चलो छोड़ो क्या जरूरत है करने की, आराम करो। हाँ सही, कोई मसला नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन इज फाइन। कौन से करियर पाथ में डू यू सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर? कौन सा करियर यू फील लाइक कि मैं इसमें फ्यूचर में नजर आऊंगी अपने आप को?
आजकल जो मैंने प्लान किया हुआ है वो मेरे माइंड में यही है कि आई विल अप्लाई फॉर लेक्चरर एंड उसके अलावा मेरे माइंड में है कि मैं एक मॉर्निंग शो कर लूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक मॉर्निंग शो बहुत अच्छे से होस्ट कर सकती हूँ। तो मेरे अंदर वो क्वालिटीज हैं कि मैं मॉर्निंग शो चला सकती हूँ। आगे अल्लाह ने जो नसीब में लिखा हो, मेरे माइंड में ये दोनों करियर है कि मैं इन पे कंसंट्रेट कर सकती हूँ। मतलब एक मॉर्निंग होस्ट और एक लेक्चरर में यूसी और सब कुछ। या अच्छा, कौन सी एडवाइस देना चाहोगी जो लोग ब्लॉगर्स बनना चाहते हैं? ऐसा कोई ब्लॉगर बनना तो बहुत से लोग चाहते हैं कि हम भी ब्लॉगर बन जाएं, तो किस तरह की एडवाइस देना चाहोगे? जो लोग ब्लॉगर बनना चाहते हैं उनके लिए 2-3 एडवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो ये हैं कि ना किसी पे भी ट्रस्ट ना करें। जैसे कि कोई भी आपने नई ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, आपको कोई ज्यादा नो हाउ नहीं होती कि क्या ये चीज कैसे काम करती है या क्या क्राइटेरिया है इसका। तो उसके लिए बेस्ट की एक बात ये है कि आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करते तो कोई भी एरा वगैरह होता है वो आपको ईमेल्स करता है या फिर मैसेजेस करता है कि जी मैंने अपना आपको पीआर भेजना है या मैंने आपका मैंने आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाना है अपने प्रोडक्ट का। तो आप सही से पहले सर्च करो कि अपना नंबर शेयर करने से पहले उस इंसान के साथ अपना सही से सर्च करो कि वो इंसान के आपके साथ सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसका कोई ऐसा वो है कि नहीं है, कोई प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो ये चीजें सारी चेक करके फिर ही आप अपना नंबर शेयर करो, अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करो। एक ये चीज, क्योंकि बहुत ज्यादा स्कैम वगैरह होने लग पड़ा है ये इंटरनेट वगैरह और ये इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो इन चीजों को माइंड में रखें। और उसके अलावा जो दूसरी चीज मैं जो एडवाइस करना चाहूंगी वो यही है कि Any advice for those who are watching you right now? कोई ऐसी advice that you want to give to those who are seeing you right now, जो अभी यहाँ तक पहुंचे हैं? जो एडवाइस मैं देना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को वो यही है कि ना हमेशा खुश रहो। अगर आप खुश रहोगे ना तो ही आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते। अगर आप खुश नहीं हो ना तो आप कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है जो खुद खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक ये चीज, और कभी भी आप कोई भी काम सोच के देख के या सोच के ये ना सोचो कि ना मैं ये काम नहीं कर सकती या मैं इस काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ। आप, हाँ ये बात है कि फेलियर होता है, फेलियर को फेस करना फील्ड में अपना नाम बना सकते हो। ऐसा कोई भी काम नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो अल्लाह ताला ने हमें इतना वो दिमाग दिया है, तो हम उसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ख्याल है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। Exactly, कोई भी काम कर सकते हैं। It was great to have you, Fatma, in the show. मुझे बहुत अच्छा लगा बातें करके। और ये एक छोटा सा गिफ्ट which I give to everyone, a small gesture to you. थैंक यू सो मच इतने अच्छे गिफ्ट के लिए। और ये मेरे लिए बहुत मेमोरेबल रहेगा हमेशा। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। और आई होप कि जो मैसेज हम कन्वे करना चाहते थे वो इजीली कन्वे हो जाए इंशाल्लाह। एंड हियर इज वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। यस, अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो प्लीज शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू।